बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट आर्टिकल मेरा मैयर्स के ऊपर है। ठीक है, इस चैप्टर में हम 2 से 3 तरह की मैयर पढ़ेंगे। एक सिंपल मैयर होगी, उसके बाद आउटर मैयर होगी, फिर लिबैग मैयर होगी। ठीक है, लिबैग आउटर मैयर होगी, 3 बातें ये। फिर मैयरेबल सेट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो फिर आगे उसके कुछ थ्योरम्स हैं, प्रूफ हैं, बोरल सेट्स वगैरह आ जाएंगे। तो टोटल इस चैप्टर का जो टास्क है वो 5 से 6 टॉपिक्स हैं जिनको हमने कवर करना है, और उनसे रिलेटेड हमने क्या नाम है, प्रॉब्लम्स और असाइनमेंट्स हमने सॉल्व करनी है। तो इस मैयर में सबसे पहले मैयर की डेफिनेशन बाद में करते हैं। सबसे पहली डेफिनेशन लिखी हुई है सेट फंक्शन। आपको ये नजर आ रहा है सेट फंक्शन को? इसमें क्या कहता है, लेट एक्स बी ए नॉन एम्प्टी सेट एंड एम बी, एक्स हमारे पास ग्राउंड सेट है, और एम में क्या है, कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स। हमारे पास एक्स में क्या है, कलेक्शन ऑफ सबसेट्स, जो एक्स के सबसेट्स हैं उनकी कलेक्शंस हैं। एक मिनट दीजिएगा, ये चेंज नहीं कर रहा है इनको, ये कर दिया उसने। जी ये आ गया। एक्स नॉन एम्प्टी सेट है, और एम में क्या है, एम में एक्चुअली है क्या, सबसेट्स ऑफ एक्स हैं, एक्स के सबसेट्स हैं। और हम एक फंक्शन डिफाइन करने जा रहे हैं एम से। एम बजाते खुद एक सेट है, एम बजाते खुद क्या है, एक सेट है, लेकिन जिसके अंदर सबसेट्स हैं। मसलन उसमें एक सेट ए हो सकता है, ये सेट होगा एम के अंदर, और उसके बाद क्या हो सकता है, बी हो सकता है। ए और बी ये क्या है, जितने भी सेट्स हैं वो एक्स के सबसेट्स हैं। ठीक है, एंड सो ऑन। ठीक हो गया। तो हम एक फंक्शन डिफाइन करने लगे हैं। फंक्शन कहाँ से, इस एम से। ठीक है, एम से कहाँ तक, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक। ये एक्सटेंडेड रियल नंबर्स हैं, एक्सटेंडेड रियल नंबर्स माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक होंगे। ठीक है, इज कॉल्ड, ये जो फंक्शन एफ है, एफ का क्या नाम होगा, इज कॉल्ड एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड सेट फंक्शन। ये जो फंक्शन होगा इसका क्या नाम होगा, एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड सेट फंक्शन। इसका सेट फंक्शन क्यों कहा जा रहा है, ये इसकी डोमेन की वजह से है। डोमेन में एक्चुअली फैमिली ऑफ सबसेट्स हैं, यानी कि एफ जब भी अप्लाई होगा, एफ के आगे नंबर नहीं अब इस मरतबा आएगा, एफ के आगे क्या आएंगे, सेट्स आएंगे। मसलन कैपिटल ए आ सकता है। ठीक है, एफ ऑफ कैपिटल ए। उसके बाद क्या आ सकता है, एम्प्टी सेट भी आ सकता है, ग्राउंड सेट भी आ सकता है, एफ ऑफ एम्प्टी सेट आ सकता है ये। यानी कि एफ जब भी ऑपरेट होगा ये सेट्स के ऊपर ऑपरेट होगा। और एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड क्यों कहा गया है, क्योंकि ये रियल नंबर्स हैं इसमें शामिल हैं। और एक्सटेंडेड इसलिए क्योंकि इसमें माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी भी क्या है, शामिल है। तो ये फंक्शन क्या क्या बनेगा आपके पास, ऐसा कोई भी फंक्शन जिसकी डोमेन में क्या हो, सेट्स हो, जो सेट्स के ऊपर ऑपरेट हो, और रेंज में क्या आ जाए, एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड आ जाए, तो उस फंक्शन का क्या नाम होगा, एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड सेट फंक्शन। ठीक हो गया जी। और एफ असाइन एन एक्सटेंडेड रियल नंबर टू ईच सेट इन एम। वो कहता है कि एम में जितने भी मेंबर हैं, एम में जितने भी मेंबर होंगे उन हर एक को कोई एक एक्सटेंडेड रियल नंबर हम क्या करेंगे, साइन कर देंगे। मैं कहता हूँ एफ ऑफ ए आप क्या लिख लें, आप इसको मैप कर दें 3 पे, ऑर्डर ऑफ ए कर दें जितने ए में एलिमेंट होंगे। ठीक है, इसको मैप क्या कर दें, ठीक है, 0 पे, तो ये 3 0। और किसी को आप इन्फिनिटी के ऊपर भी मैप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो इनकी असाइनमेंट आ रही है, हम इनका जो आंसर लिख रहे हैं वो क्या है, ये आंसर क्या है, एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड है। तो एफ असाइन एन एक्सटेंडेड रियल नंबर टू ईच सेट इन एम, यानी कि एम में जितने भी सेट्स हैं उनको हर एक को कोई ना कोई नंबर हम क्या करेंगे, असाइन कर देगा एफ। अब इसी तरह एक जी फंक्शन लेते हैं। जी कहाँ से लेते हैं, उसी एम से। कहाँ तक, इसकी रेंज में फर्क आ गया। रेंज कहाँ से कहाँ तक है, 0 से इन्फिनिटी तक। रेंज कहाँ से कहाँ तक है, 0 से इन्फिनिटी तक। इज कॉल्ड, अब ये क्या होगा, एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड फंक्शन है, लेकिन इसमें नेगेटिव नंबर खत्म हो गए हैं। ठीक है, नेगेटिव नंबर नहीं है, 0 शामिल है, तो ये क्या बनेगा, नॉन नेगेटिव एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड सेट फंक्शन। रियल वैल्यूड सेट फंक्शन, इसका मतलब है जी, जी एम के हर मेंबर को, एम के मेंबर में सेट्स हैं एक्चुअली, उनको क्या साइन करेगा, नॉन नेगेटिव एक्सटेंडेड रियल नंबर इसको साइन कर देगा।
तो ये तो सेट फंक्शन की डेफिनेशन थी, ठीक है। उसके बाद एडिटिव सेट फंक्शन, तो मसलन क्या है कि एक्स भी नॉन एम्प्टी सेट है हमारे पास, और एम क्या है, एम में क्या है एक्चुअली ये लिखा हुआ है, एम में सबसेट्स ऑफ एक्स एक्स हैं, उनकी कलेक्शन है, ठीक है। अ नॉन नेगेटिव एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड फंक्शन, अब नॉन नेगेटिव कह रहा है जा रहा है, एक फंक्शन डिफाइन करेंगे फ्रॉम कहाँ से, एम से जीरो इन्फिनिटी तक, इस कॉल एडिटिव सेट सेट फंक्शन। एडिटिव सेट फंक्शन कब कहेंगे, जब ये नीचे वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। नीचे वाली प्रॉपर्टी क्या कहता है कि एफ ऑफ ए यूनियन बी हो, तो उसे क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी लिख सकते हैं, ठीक है। फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स टू एम वेयर ए इंटरसेक्शन बी एम्प्टी होना चाहिए। ये कंडीशन है कि ए और बी डिसजॉइंट होंगे, तब ये वाली बात होल्ड करेगी कि एफ ऑफ ए यूनियन बी को कैसे लिख सकते हैं, एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी। अब ये देखें इधर ऑपरेशन कौन सा, यूनियन का, तो उधर सेट्स में ऑपरेट हो रहा है, इधर किस में ऑपरेट हो रहा है, इधर प्लस आ रहा है। प्लस का क्या मतलब है, ये प्लस क्यों आया है, क्योंकि जब एफ ऑफ ए आपने क्या दिया है, एफ ऑफ ए का मतलब क्या है, ये रियल नंबर है, और उसके बाद ये भी क्या है, एफ ऑफ बी का मतलब ये रियल नंबर है, और दो रियल नंबर को आप ऐड कर सकते हैं, यूनियन नहीं ले सकते। तो इसका मतलब है कि ये यूनियन को किस में कन्वर्ट कर दें, ठीक है, ये प्लस में कन्वर्ट कर दे, ये ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन इस तरह आप डिफाइन करें। तो अगर ये वाली बात पूरी हो रही होगी तो उस डेफिनेशन को, उस फंक्शन को क्या बोलेंगे, एडिटिव सेट फंक्शन। मसलन इसकी एग्जांपल ये है कि एम, एग्जांपल नीचे गिवन है, किसी भी इंटरवल की लेंथ कैसे निकालते हैं, लेंथ ऑफ ए बी, आपके पास एक इंटरवल है ए कामा बी, ओपन है ये क्लोज है उससे फर्क नहीं पड़ेगा, इंटरवल होना चाहिए। हमने इसकी लेंथ निकालनी है, लेंथ, तो लेंथ कैसे निकलेगी ये याद रखना है, इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, बी माइनस ए, बी माइनस ए। ये आपने क्या किया, लेंथ निकालनी इस इंटरवल की, लेंथ ऑफ ए बी वो किसके इक्वल होगा, बी माइनस ए, ये इक्वल है, ठीक है, ये ब्रैकेट ऊपर आ रही है, नॉट इक्वल नहीं है, बी में से ए माइनस कर दें। अब इसमें दूसरी बात क्या बता रहा हूँ, पहली बात लेंथ की बताई, दूसरी बात क्या बताना चाहूंगा कि ये चाहे ओपन इंटरवल हो या क्लोज्ड हो या सेमी ओपन हो, लेंथ हमेशा यही आएगी, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। एग्जाम्पल में एडिटिव सेट फंक्शन, एडिटिव सेट फंक्शन कौन सी, उसकी एग्जाम्पल ये करवाने जा रहा हूँ। इसमें वो कहता है कि एम, एम किसके इक्वल है, एक इंटरवल है ए बी, ठीक है, सेमी ओपन इंटरवल है, ठीक है, ए और बी, ए और बी किस में बिलोंग करते हैं, रियल नंबर में। और कहता है एक फंक्शन हम डिफाइन करने जा रहे हैं एम से जीरो इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो ये हमारे पास नॉन नेगेटिव सेट फंक्शन हमने डिफाइन कर दिया। अब डिफाइन कैसे करेंगे कि एफ ऑफ आई, इसमें कोई भी इंटरवल आ जाता है, इसको डिफाइन कैसे करेंगे, एफ एम में आई है, ठीक है, सॉरी आई किस में है, एम में है, तो एफ ऑफ आई, यहाँ से एफ आई से ऊपर ऑपरेट होगा और आंसर क्या आएगा, ये लेंथ लिखा हुआ है, लेंथ ऑफ आई, ठीक है, ये एल है, ठीक है, लेंथ ऑफ आई है, ठीक है, लेंथ ऑफ आई, ये हमने डिफाइन किया। अब हमने ये प्रूव करना है कि ये एडिटिव सेट फंक्शन है। तो मैं क्या करता हूँ, एडिटिव के लिए दो हमें एम के मेंबर लेने पड़ेंगे, ए और बी एम से बिलोंग करते हैं ना, ये कंडीशन लिखी हुई है डेफिनेशन में, तो हमें एम से दो नंबर लेने पड़ेंगे और दोनों डिस्टिंक्ट होने चाहिए। मैंने एक आई वन ले लिया, आई वन क्या है, आई वन है ए से बी, और आई टू क्या है, बी से सी। अब ये कैसे है, ये रियल लाइन है, मैं कहता हूँ ये ए है, ये पॉइंट क्या है, बी है, और ये पॉइंट क्या है, सी है। तो पहला इंटरवल कहां से कहां तक है, ए से शुरू हुआ बी तक, बी शामिल नहीं है, ठीक है, ओपन इंटरवल है, तो ये वाला बनेगा, ठीक है, ये शामिल है। तो ये ए से बी, ये क्लोज ब्रैकेट है और वो ओपन ब्रैकेट है, ठीक है। दूसरा कहां से शुरू होगा, दूसरा बी से, यानी कि ये बी, अब दूसरे में बी शामिल है, और कहां तक जाएगा, सी तक जाएगा, ठीक है। अब दोनों में आप देखिए कोई भी चीज कॉमन नहीं है, ठीक है, मैंने कहां से कहां तक, ए से बी और दूसरा बी से सी, दूसरे में बी शामिल है, तो इनका यूनियन नहीं, आई वन यूनियन आई टू, तो वो कहां कहां से कहां तक बन जाएगा, वो ए से शुरू होकर सी तक आ जाएगा, ये आई वन यूनियन आई टू, और इनकी इंटरसेक्शन क्या आएगी, इंटरसेक्शन एम्प्टी आएगी। अब मैंने क्या निकालना है, मैंने क्या निकालना है, ये एफ ऑफ ए यूनियन बी, यानी कि एफ ऑफ आई वन यूनियन आई टू,
तो एफ ऑफ ये नीचे पहले लिखा हुआ है I1 यूनियन I2 एफ ऑफ, तो बाय डेफिनेशन एफ किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये लेंथ ऑफ I1 यूनियन I2, और लेंथ किसके इक्वल आएगी, लेंथ ऑफ I1 यूनियन I2 क्या है, ये ऊपर आपने निकाला AC है, इसकी लेंथ कैसे निकलेगी, इसकी लेंथ निकलेगी C माइनस A, इसकी लेंथ आपके पास क्या आएगी C माइनस A, ठीक है, ये लेंथ आ गई AC की, इसमें मैंने खुद से B भी माइनस किया और B प्लस भी किया, ये मैंने इसमें ये B माइनस भी किया और प्लस भी किया, ये वाला B, C माइनस B और C प्लस B। अब व्हाट इज C माइनस B, ऊपर से देखें यहाँ पे मैं निकालता हूँ लेंथ ऑफ फंक्शन ऑपरेट करता हूँ I1 के ऊपर, I1 के ऊपर जब ऑपरेट करूंगा तो ये क्या बनेगा, लेंथ ऑफ I1, और व्हाट इज लेंथ ऑफ I1, वो क्या बनेगा, वो बनेगा B माइनस A। I1 क्या है, I1 ये इंटरवल है ना, इस इंटरवल के ऊपर फंक्शन जब ऑपरेट करेंगे तो इसकी लेंथ आ जाएगी, ये इंटरवल है ये, तो इसकी लेंथ कैसे निकलेगी B माइनस A, तो ये लेंथ ऑफ I1 है, और व्हाट इज एफ ऑफ I2, वो क्या बनेगा, लेंथ ऑफ I2 बन जाएगा, और लेंथ ऑफ I2 क्या निकलेगा, I2 इंटरवल 2 की लेंथ, तो वो C और B के ऊपर डिपेंड करता है, तो वो क्या बनेगा C माइनस B, तो C माइनस A ना, इधर C माइनस B आता है, ये B आता है, और व्हाट इज C माइनस B, C माइनस B एक्चुअली वो क्या है, f ऑफ I2, व्हाट इज B माइनस A, वो है f ऑफ I1, तो यहाँ पे C माइनस B की जगह पे, इस C माइनस B की जगह पे और B माइनस A की जगह पे ये क्या बन जाएगा, फंक्शन की वैल्यूज आ जाएंगी, f ऑफ f1 प्लस f ऑफ I1 प्लस f ऑफ I2, तो आपने देखा ही हमने क्या प्रूव कर दिया कि f ऑफ I1 यूनियन I2, इसको कैसे लिख सकते हैं, f ऑफ I1 प्लस f ऑफ I2, तो इसका मतलब है ये जो हमारे पास फंक्शन है f, ये जो हमने ये डिफाइन किया हुआ है, ये डिफाइन इसको ये किया हुआ है लेंथ में, ठीक है, ये क्या है, ये एडिटिव सेट, ठीक है, नॉन नेगेटिव एडिटिव सेट फंक्शन है, ठीक है, ये एडिटिव वाली प्रॉपर्टी को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। किसी का कोई क्वेश्चन जी, कितने बंदे हैं, 18 बंदे, 17 बंदे हैं जी मुझे छोड़ के, नो सर, फीमेल साइड से भी पूछ लें, अब तो आप नजर भी नहीं आ रही, मुझे क्या पता है कौन पूछेगा, चैट करते हैं वो जाके देखना पड़ता है, आप ऐसे ही बता दें यस और नो, आवाज से नहीं मैं पहचान सकता है कौन बात कर रही है, फिर चैट मैसेज करते हैं उधर से हैं, गुड गुड गुड, हाँ जी नेक्स्ट देखें जी, डेफिनेशन है एम बी आ सिग्मा अलजबरा, अब मुझे नहीं पता सिग्मा अलजबरा क्या होता है, क्योंकि ये मैंने कल आपको पढ़ा दिया, आपको पता होना चाहिए, ठीक है, सिग्मा अलजबरा है एम, इसका मतलब है अगर सिग्मा अलजबरा है तो मतलब क्या है कि इसके लिए कोई सेट होगा नॉन एम्प्टी, उसकी कलेक्शन लेंगे और कलेक्शन चंद प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगी अलजबरा की प्रॉपर्टी और फिर सिग्मा अलजबरा की, कि यूनियन भी उसी में होगा, कंप्लीमेंट भी उसी में होगा, और वो आर्बिट्रेरी यूनियन लेंगे तो वो भी एम की कलेक्शन का, तो एम हमारे पास क्या है, सिग्मा अलजबरा ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स, एक्स के सबसेट्स का हमने क्या ले लिया, सिग्मा अलजबरा, और म्यू एक हमारे पास एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड सेट फंक्शन है, म्यू हमारे पास क्या है, एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड सेट फंक्शन, म्यू ऑपरेट होगा एम से रियल नंबर तक, और ई एन बी द सीक्वेंस इन एम, हमारे पास ई एन हमने वो एम में सबसेट्स हैं, कलेक्शंस हैं बेशुमार, तो उसमें से हमने एक सीक्वेंस ले ली, देन म्यू इज सेट टू बी, वो जो म्यू सेट फंक्शन है हमारे पास उसका क्या नाम होगा, पहला नाम उसका क्या नाम लिखा हुआ है, प्रॉपर्टी लिखी हुई है कि वो जो ई एन कलेक्शन है उनका यूनियन लें और म्यू ऑपरेट करें, ठीक है, तो यूनियन बाहर आ जाए और लेस इक्वल में आए, यूनियन बाहर आ जाए, यूनियन जब भी बाहर आएगा वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे भी हमने ये देखा था, ये ऊपर एडिटिव वाली प्रॉपर्टी में, यहाँ पे ये आपको यूनियन जब बाहर गया था एफ से बाहर तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि आगे फिर रियल नंबर शुरू हो जाते हैं जब एफ या वो रियल वैल्यूड फंक्शन अप्लाई हो जाता है, तो म्यू जब बाहर आएगा तो वो समेशन बन जाएगा, समेशन आई फ्रॉम 1 से n और म्यू ऑफ ई आई, म्यू ऑफ ई आई ये आपके पास एक रियल नंबर बनेगा, ठीक है, ये ऑपरेट हो चुका है म्यू इसके ऊपर, तो ये इसको क्या बोलेंगे, इस प्रॉपर्टी को फाइनाइटली सब एडिटिव का नाम दिया है, ये लेस इक्वल में आ रहा है, ठीक है, लेस इक्वल में आ रहा है तो क्या नाम दिया है, सब एडिटिव,
ठीक है, एडिटिव वाली प्रॉपर्टी है यूनियन को एडिटिव में। और फाइनाइटली क्यों लगाया, क्योंकि आई फ्रॉम कलेक्शन जो है आई फ्रॉम वन से एन वो फाइनाइट है, कलेक्शन आई फ्रॉम वन से एन वो फाइनाइट है। ठीक है, सब का वर्ड क्यों लगा है, सब का वर्ड क्यों लगा है, सब का वर्ड इसलिए लगा इनइक्वालिटी में आ रहा है। ठीक है, लेस इक्वल आ रहा है, तो ये क्या बनेगा, फाइनाइटली सब एडिटिव बन जाएगा। अच्छा, काउंटेबल कब बनेगा, जब ये कलेक्शन क्या होगी, इनफाइनाइट। ये आगे वही है, सारा वही है, सिर्फ कलेक्शन इनफाइनाइट है। म्यू आप यूनियन के ऊपर ऑपरेट करवाएं, उसका जो आंसर आएगा, और अलग अलग ऑपरेट करवाएं, उसका जो आंसर आएगा, अलग अलग वाला आंसर बड़ा होगा उनको प्लस करने से, और म्यू वाला छोटा हो जाएगा। ठीक है, और इसमें भी ये सब का वर्ड आएगा, क्यों, क्योंकि ये क्या है, लेस इक्वल आ रहा है। और काउंटेबल काउंटेबल क्यों आएगा, काउंटेबली क्यों आएगा, क्योंकि ये कलेक्शन जो है वो आपने काउंटेबल कलेक्शन ली हुई है। ऊपर वाले में देखें, यहाँ पे आपने कौन सी कलेक्शन ली है, जिस मार्क किया, ये आपने फाइनाइट कलेक्शन ली है, तो ये फाइनाइटली सब एडिटिव। ठीक है, सब क्यों यूज हुआ, क्योंकि इनइक्वालिटी यूज हो रही है। काउंटेबली सब एडिटिव मतलब आपके पास सब एडिटिव है, सब एडिटिव में इसका मतलब है ये वाला रिलेशन आएगा, ये वाला। ठीक है, यूनियन वाला, होल यूनियन वाला छोटा होगा, और अलग अलग वाला अलग अलग ऑपरेट करके ऐड करेंगे तो वो बड़ा होगा। ठीक है, तो ये आपके पास क्या बनेगा, काउंटेबली सब एडिटिव। एडिटिव क्या होगा, इसमें अब सब का वर्ड नहीं है, एडिटिव में देखिए सब का वर्ड नहीं है। ठीक है, फाइनाइटली सब एडिटिव, जब सब का वर्ड एडिटिव है तो उसमें लेस इक्वल नहीं आएगा, उसमें जस्ट इक्वल आएगा। ये वाला सिंबल यूज नहीं होगा एडिटिव में। ठीक है, ये वाला सिंबल यूज नहीं होगा, कौन सा होगा, इक्वली। अब फाइनाइटली सब एडिटिव है, तो फिर आप ये देख लीजिए, ये क्या लिखा हुआ है, म्यू ऑफ यूनियन आई फ्रॉम वन से एन ई आई, वो किसके इक्वल, इक्वल आ जाएगा। ठीक है, फ्रॉम वन से एन म्यू ऑफ ई आई, ये हमारे पास मान जाएगा। बात समझ आ गई, कोई नहीं, इसके आगे वाली फिर कौन सी होगी, काउंटेबली एडिटिव। काउंटेबली एडिटिव में क्या आएगा, यही होगा, लेकिन यूनियन फ्रॉम वन से इंफिनिटी हो जाएगा, काउंटेबल कलेक्शन आ जाएगी। लेकिन इसमें ये याद रखना है कि ई आई क्या होने चाहिए, पेयर वाइज डिसजॉइंट होने चाहिए। इसको मजीद मैं थोड़ा सा इस तरह एक्सप्लेन करता हूँ, इधर ही लिखता हूँ। मसलन आपके पास 3 सेट हैं, E1, आप खुद भी लिखें, अगर आपके पास है तो साथ लिख लें, ताकि आप ज्यादा अच्छा लिख सकते हैं। मेरे पास तो लैपटॉप पे लिखते थोड़ा सा इशू होता है मुझे, ठीक है, टाइम लगता है, मेरे पास वो कोई मार्कर वगैरह नहीं है, हाथ से लिखा जाता है। E3, अब यूनियन लें, इनका यूनियन ले लें। यूनियन कहाँ से कहाँ तक शुरू होगा, आई, ओहो कंट्रोल, आई फ्रॉम 1 से 3, ई आई, यानी कि ये तीनों का यूनियन ले लिया ना, अलग अलग नहीं लिखा, क्योंकि लिखा नहीं जाता मुझसे। अब इसके ऊपर आप म्यू अप्लाई करें, ये सेट फंक्शन है, तो इनका आंसर वो रियल नंबर दे देगा। म्यू लिखा कैसे जाएगा, ये म्यू, और उसके बाद क्या कहते हैं, वो कहते हैं म्यू अलग अलग के ऊपर अप्लाई करें, म्यू ऑफ E1, E1, आगे क्या लिखें आप, आपने लिख लिया होगा, आगे क्या लिखें, म्यू ऑफ E2, आगे क्या आएगा, म्यू ऑफ E3। आपने लिख लिया हुआ है, कोई नहीं, यस सर, लिख लिए। बस ये देख रहे हो कि हाँ नहीं लिखिए सर सर। क्या कर रही है। तो वो बस कहते हैं सर। अलग अलग लेके ऐड करें, अलग अलग लेके क्या करें, ऐड ऐड। है। तो अगर ये वाली साइड बड़ी आए, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा फाइनाइटली सब एडिटिव, फाइनाइटली सब एडिटिव। सब ठीक है, ये वाली चीज आ जाए फाइनाइटली सब एडिटिव। लेकिन अगर इक्वल आ जाए, अगर क्या आ जाए, इक्वल, फिर क्या होगा, फिर फाइनाइटली एडिटिव होगा, फिर फाइनाइटली एडिटिव आएगा। बात समझ आई या नहीं आई। यस सर, आ गई यस है। यस सर। तो काउंटेबल में क्या होगा, वो कलेक्शन आर्बिट्रेरी आ जाएगी। आगे ये
भी एडिटिव और सिग्मा एडिटिव ये लिखा हुआ है, तो आपको बता दिया ये वही है, एडिटिव का वर्ड है तो इक्वल इक्वल आएगा, ठीक है। उसके बाद मोनोटोन प्रॉपर्टी क्या होती है, मोनोटोन क्या होती है कि अगर आपके पास ए और बी एम में है और ए सबसेट ऑफ बी है, ए बी का क्या है सबसेट, तो आप क्या लें म्यू ऑफ ए, म्यू ऑफ ए तो ये नंबर मान जाएगा, फिर आप क्या निकालें म्यू ऑफ बी, तो बड़े वाले का आंसर बड़ा आना चाहिए और छोटे वाले का आंसर क्या आना चाहिए, छोटा आना चाहिए, बड़े वाले का बड़ा और छोटे वाले का छोटा आना चाहिए। तो इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, मोनोटोन बोलते हैं, ठीक है। अगर ए बी का सबसेट है तो आप म्यू अप्लाई करें तो म्यू ऑफ ए लेस इक्वल टू आना चाहिए म्यू ऑफ बी के। इज इट क्लियर? अब जो यस सर। ना हर एडिटिव सब एडिटिव होता है, हर एडिटिव क्या होता है, सब एडिटिव, नहीं सॉरी नहीं सॉरी काउंट, जो काउंटेबल एडिटिव होता है, जो काउंटेबल एडिटिव, वो काउंटेबल इन्फिनिट के लिए बार ट्रू है, तो इन्फिनिट के लिए ट्रू है तो क्या फाइनाइट के लिए ट्रू नहीं होगी, यस सर ट्रू। फाइनाइट के लिए भी ट्रू होगी, तो इसका मतलब काउंटेबल जो होता है वो फाइनाइटली भी होगा, चाहे वो एडिटिव है चाहे वो सब एडिटिव है, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई कोई नहीं? यस सर आगे। पढ़ना मैयर है, लेकिन मैयर तक जाने के लिए तमाम चीजें पता होनी चाहिए। अब प्री मैयर लिखा हुआ है, प्री मैयर क्या कहता है, एम बी सिग्मा अलजबरा, एम बी सिग्मा अलजबरा, जब भी सिग्मा अलजबरा कहूंगा तो इसका मतलब है आपके ज़हन में आ जाना चाहिए कि एम एक सेट है, उसके अंदर सबसेट्स हैं, उसके अंदर क्या है, सबसेट्स हैं, किसके सबसेट? किसी भी सेट के, और किसी भी सेट का नाम क्या रखा हुआ है, एक्स रखा हुआ है। लेट एम बी ए सिग्मा अलजबरा ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स, अ फंक्शन म्यू, अब म्यू एम से वो पॉजिटिव नंबर है, एक्सटेंडेड रियल वैल्यू पॉजिटिव है, नॉन नेगेटिव यानी कि ले लेंगे 0 से इन्फिनिटी तक, इज सेड टू बी प्री मेयर। हम ये जो फंक्शन है म्यू, म्यू को क्या कह रहे हैं, प्री मेयर, म्यू को क्या कह रहे हैं, प्री मेयर। कब, जब म्यू के ऊपर अगर एम्प्टी सेट अप्लाई करें तो उसकी आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। प्री मेयर की समझ आ गई बात की या नहीं आई? यस सर। प्री मेयर क्या, वो फंक्शन का नाम है म्यू, म्यू का नाम पहले हमने फंक्शन का नाम एडिटिव बताया, फंक्शन का नाम सब एडिटिव बना बताया, ठीक है, फंक्शन का नाम मोनोटोन बताया। आ जाओ भाई साहब इधर बैठो, मेरे पास बैठो आके, सर वहीद आए हैं, इनको भी लेक्चर डिलीवर करने का तरीका सिखा के भेजना है। भाई साहब इधर आए ना, इस चारों को नीचे रखें। अच्छा जी, प्री मेयर क्या होगा, प्री मेयर क्या होगा कि अगर आपके पास, इनको नीचे रखें, अगर आपके पास क्या है, आपके पास एक सेट फंक्शन है और वो किसके ऊपर अप्लाई करें, आप एम्प्टी सेट के ऊपर, और उसका आंसर क्या आ जाए, 0 आए, और देना उसका आंसर क्या आ जाए, 0 आ जाए, ठीक है, तो उस फंक्शन को क्या बोलेंगे, प्री मेयर बोलेंगे। इज इट क्लियर? यस सर। मसलन इसकी एग्जांपल नीचे दी गई है, फाई है, वो कहता है ये इंटरवल ले लिया, ए से बी ओपन इंटरवल ले लिया, म्यू कैसे डिफाइन किया है, म्यू ये हमारे पास सेट है ना, कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स हैं, हमने क्या किया इसके ऊपर, हमने क्या किया, म्यू अप्लाई किया, ठीक है, नॉन नेगेटिव एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड के ऊपर फंक्शन हमारे पास है, ये म्यू सेट फंक्शन है, तो इसको डिफाइन कैसे किया कि म्यू एम के आगे जो भी आएगा, म्यू ऑफ आई वो आगे कहता है कि लेंथ ऑफ आई, ठीक है, तो ये म्यू जो है वो प्री मेयर है, वो कैसे कि मैं फाई डिफाइन कर ए, ये ओपन इंटरवल है, ठीक है, ए से ए तक, यानी कि इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, ठीक है, ये एम्प्टी ए से ए के दरमियान ओपन इंटरवल, तो इसको देखने के लिए म्यू फाई निकाला तो वो क्या बनेगा, लेंथ ऑफ ए, लेंथ ऑफ ए कैसे निकलेगा, ए माइनस ए क्या आएगा, 0, तो म्यू क्या हो जाएगा, प्री मेयर। इसका ये भी कर सकता हूँ, इधर मैं दूसरा फंक्शन डिफाइन कर सकता हूँ, ये भी प्री मेयर है, म्यू ऑफ ए को हम डिफाइन करते हैं, कैपिटल ए सेट है, म्यू ऑफ ए इज इक्वल टू, डिफाइन कैसे करता हूँ, ऑर्डर ऑफ ए, ये ओ स्टैंड फॉर ऑर्डर है, ये भी प्री मेयर है। ऑर्डर का क्या मतलब है, ऑर्डर का मतलब है कितने एलिमेंट है ए में, ए में कितने
एलिमेंट है, तो मैं म्यू ऑफ फाई निकालता हूँ। क्या निकालता हूँ? म्यू ऑफ फाई। अब फाई सही नहीं लिखा जा रहा, ये म्यू ऑफ फाई मैंने निकाला। अब फाई में कितने एलिमेंट हैं? अब आवाज कोई नहीं आएगी। कोई भी नहीं है। 0 एलिमेंट है ना, कोई एलिमेंट नहीं है तो 0 है, तो इसका मतलब है म्यू ऑफ फाई का आंसर क्या आएगा? 0। तो ये भी जो म्यू अगर आप इस तरह डिफाइन करें, म्यू ऑफ ए, तो वो भी क्या बनेगा? 0। इस तरह मैं एक 2-3 फंक्शन मजीद भी डिफाइन करके दे सकता हूँ कि म्यू को इस तरह डिफाइन करें कि अगर एक्स उसमें एलिमेंट है तो उसका आर्डर लिख लें, और अगर एलिमेंट नहीं है तो फिर 0 लिख लें। स्प्लिट फंक्शन, पीस वाइज फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं बेशुमार। ठीक है, तो वो सेट फंक्शन का क्या नाम बनेगा? प्री मेयर। जब हम एम्प्टी सेट के ऊपर वो म्यू वो फंक्शन ऑपरेट करेंगे और आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। इज इट क्लियर? यस सर। आगे मेयर क्या होता है जी? मेयर के ऊपर आ जाए। मेयर क्या कहते हैं? लेट एम बी अ सिग्मा अलजेब्रा। एम हमारे पास क्या है? सिग्मा अलजेब्रा ऑफ सबसेट ऑफ अ सेट एक्स, एंड एफ इज अ फंक्शन। एफ फंक्शन कहां से कहां तक है? म्यू हमने शुरू किया, ये कौन सा फंक्शन है? नॉन नेगेटिव एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड फंक्शन एम के ऊपर। एम सिग्मा अलजेब्रा और म्यू फंक्शन डिफाइन किया, और फंक्शन का क्या नाम रखा? मेयर। फंक्शन का क्या था? मेयर ऑन एक्स। कब? के उसकी 3 प्रॉपर्टी हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या है कि एम्प्टी सेट की मेयर वो 0 होनी चाहिए, यानी कि म्यू प्री मेयर होना चाहिए। दूसरी बात क्या है कि म्यू क्या होना चाहिए? म्यू ऑफ ए वो हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए। म्यू ऑफ ए पॉजिटिव, यानी कि नेगेटिव ना है, 0 से बड़ा, लेकिन वो यहाँ डेफिनेशन से भी क्लियर है। इस डेफिनेशन से भी क्लियर सर, 0 या इंफिनिटी के दरमियान 0 भी आ सकते हैं, इंफिनिटी और इनके दरमियान भी आ सकता है। और तीसरी बात क्या है कि म्यू को क्या होना चाहिए? काउंटेबली एडिटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? काउंटेबली एडिटिव। के लिए क्या होना चाहिए कि हमें सीक्वेंस लेनी है ऑफ पेयर वाइज डिसजॉइंट सबसेट ऑफ एक्स, और म्यू के ऊपर ऑपरेट करें तो वो इक्वल आए, क्योंकि सब का एडिटिव है, तो ये इक्वल आना चाहिए। ये आपको मैंने काफी अच्छी तरह एक्सप्लेन किया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ये काउंटेबली एडिटिव की डेफिनेशन है। तो ये डेफिनेशन अगर वो फुलफिल करता है, ये डेफिनेशन अगर कोई फंक्शन क्या करता है? फुलफिल करता है, तो उस फंक्शन का क्या नाम हो जाएगा? मेयर हो जाएगा। इज इट समझ आई है मेयर की या नहीं आई? यस सर। यस सर। फिर सुनो 3 यस बातें। सर। पहली बात क्या है कि म्यू ऑफ फाई क्या होना चाहिए? म्यू ऑफ फाई क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। दूसरी बात क्या है कि म्यू ऑफ ए, ठीक है, किसी भी सेट का म्यू ऑपरेट करें तो वो क्या होना चाहिए? नॉन नेगेटिव आना चाहिए। और तीसरी बात क्या होना चाहिए? म्यू को काउंटेबली एडिटिव होना चाहिए। इज इट क्लियर? Yes, sir. प्री मेयर में क्या था? जस्ट म्यू ऑफ फाई 0 होना चाहिए। आगे यस सर। व्हाट इज अ मेयर स्पेस? हम ट्रिपलेट ले लेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या है? ग्राउंड सेट एक्स। फिर हमारे पास क्या है? फिर हमने उसकी कलेक्शन ली और उधर एम हमने उसमें ऐड किए, यानी कि एम हमारे पास उसकी कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स हैं। तो सबसे पहले एक्स था, फिर एम लिया, और फिर हमने क्या डिफाइन किया? म्यू फंक्शन उसके ऊपर, जो एक्स जो एम को एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड के ऊपर मैप कर रहा है। तो ये जो ट्रिपलेट है, ये जो ट्रिपलेट 3 चीजें बनेगी, एक्स एम म्यू, इसको क्या बोलेंगे? मेयर स्पेस। इस ट्रिपलेट का क्या नाम होगा? मेयर स्पेस। एंड मेंबर ऑफ एम आर कॉल्ड मेयरेबल सेट। और जो एम के मेंबर होंगे, अगर वो मेयर स्पेस होगी तो एम के मेंबर को क्या बोलेंगे? मेयरेबल सेट बोलेंगे। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। उसके बाद ये अभी जो मेरा लेक्चर सेशन ऑफ होगा ना, तो फिर सर वही साहब आएंगे। बात समझ आ गई? कोई नहीं, नंबर थ्योरी की वो क्लास पढ़ाएंगे। सर हमने कॉलेज जाना है फीस जमा करवाने। कॉलेज जाना, फीस जमा कराने। और बेटा कॉलेज भी आ जाना, समझ आ गई? कोई नहीं, जब वही साहब जाएंगे उसके बाद आना। हम लोग इधर ही बैठे हुए हैं शाम तक। जी सही। ओके सर। ठीक है, क्लासेस पढ़ के आना सारी, जब जो जो हम दे रहे हैं अभी। उसके बाद क्या कहता है? आगे सुने। एक्स क्या है? थ्योरम क्या है? ये ट्रिपलेट मेयर स्पेस है। ये ट्रिपलेट क्या है? मेयर स्पेस। हमने क्या Yes, किया? yes.
कहता है अगर ए एम में एग्जिस्ट करता है, ए क्या है एम में एग्जिस्ट करता है विद फाइनाइट मेजर, उसकी मेजर क्या है फाइनाइट है, म्यू ऑफ ए क्या है लेस देन इंफिनिटी, इसका मतलब है उसकी मेजर क्या है फाइनाइट है। तो क्या प्रूव करना है, देन प्रूव ये करना है म्यू ऑफ फाई क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। दूसरी बात म्यू को क्या होना चाहिए, मोनोटॉन होना चाहिए। तीसरी बात ये वाली आपने इक्वलिटी प्रूव करनी है, इस इक्वलिटी को देख लें, तीन बातें प्रूव करनी है। अगर किसी सेट की मेजर फाइनाइट है, पहली बात क्या प्रूव करनी है, किसी सेट की मेजर क्या है फाइनाइट है, तो फिर एम्प्टी सेट की मेजर क्या होगी जीरो। ठीक है, दूसरी बात क्या प्रूव करनी है, मोनोटॉन। मोनोटॉन क्या बताया था, ये ऊपर लिखा हुआ है, दोबारा देखें। मोनोटॉन क्या बताया था कि अगर ए कंटेन्ड इन बी तो म्यू ऑफ ए क्या होना चाहिए, लेस इक्वल टू म्यू ऑफ बी होना चाहिए। और तीसरी बात आपने ये नीचे वाली इक्वलिटी को क्या करना है, प्रूव करना है। नहीं जी, इसका प्रूफ देखें, प्रूफ में पता नहीं स्क्रीन आपको साफ नजर आ रही है या नहीं आ रही। अब ये देखें जी, कंसीडर ए किसकी इक्वल है, ए यूनियन फाई, ऐसे ही है, यस सर, यस सर, यस सर, ए यूनियन फाई। अब म्यू दोनों तरफ ऑपरेट करें, म्यू ऑपरेट कर जी, तो ये क्या बनेगा, म्यू ऑफ ए इज इक्वल, म्यू ऑफ ए प्लस म्यू प्लस ऑफ म्यू ऑफ फाई, और इस साइड के ऊपर ये यूनियन को प्लस में कन्वर्ट कर देगा, ये म्यू यूनियन को किस में कन्वर्ट कर देगा, प्लस में। प्लस में। ये क्या बनेगा, ये इधर लिखा हुआ है, दोनों सेट की मेजर अलग अलग हो जाएगी, यस सर, बनेगा म्यू ऑफ ए प्लस म्यू ऑफ फाई। इज इट क्लियर, ये इक्वल के आगे ही आप लिख लें, फर्क नहीं पड़ता, इक्वल के आगे। यस, म्यू ऑफ ए फाइनाइट है तो इसको दूसरी तरफ ले जाएं, दूसरी तरफ माइनस, जाके माइनस हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। यस सर, तो म्यू ऑफ फाई क्या आ गया, जीरो। अब हमने क्या प्रूव करना है, दूसरी बात, म्यू को क्या प्रूव करना है, मोनोटॉन। म्यू को क्या प्रूव करना है, मोनोटॉन। वो क्या, मोनो ए और बी किस में मौजूद है, एम में, एम में, विद ए कंटेन्ड इन बी। हमने ए को बी का सबसेट कह दिया है। अब प्रूव ये करना है कि म्यू ऑफ ए लेस देन म्यू ऑफ बी है, म्यू ऑफ ए लेस देन म्यू ऑफ बी है। म्यू याद है, बी, म्यू आपके पास आउटर मेजर है। हम ये भी प्रॉपर्टी है, सेट की प्रॉपर्टी है कि बी को कैसे लिख सकते हैं, बी को लिख सकते हैं बी माइनस ए यूनियन ए, यस सर, यूनियन ए। क्लासेस में टोपोलॉजी वगैरह में भी बताया हुआ है, ठीक है, अभी बताऊंगा नहीं क्योंकि 2 मिनट के बाद सेशन एंड हो जाएगा मेरा। तो बी यस सर, दोनों तरफ म्यू ऑपरेट करें, दोनों तरफ क्या ऑपरेट किया, म्यू। म्यू, अब मैं इधर म्यू लगाऊं, ये म्यू ऑपरेट किया और इधर भी क्या ऑपरेट किया, म्यू। म्यू, म्यू क्या करेगा, ये जो यूनियन है इसको प्लस में कर देगा, प्लस में कर देगा, हो गया प्लस में कन्वर्ट। यस सर, यस सर, एक को उठा के दूसरी तरफ ले जाएं, जब एक को आप दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, म्यू बी माइनस म्यू ए, म्यू ऑफ बी माइनस माइनस म्यू ऑफ म्यू, म्यू ऑफ ए, और ठीक है, यस सर, और दूसरी साइड पे क्या रह जाएगा, म्यू म्यू ऑफ ऑफ बी बी माइनस ए, म्यू ऑफ बी माइनस ए, बी माइनस, ठीक हो गया। यस सर, यस सर, मेजर है, मेजर है तो इसका मतलब है ये पॉजिटिव होगा, म्यू जिसको भी ऑपरेट करोगे आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। तो ये क्या होगा, ग्रेटर इक्वल टू जीरो, ये साइड क्या हो जाएगी, ग्रेटर इक्वल टू जीरो, क्योंकि जीरो, तो पॉजिटिव होगी, तो इसका मतलब है ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होगा, म्यू ऑफ बी माइनस यस सर, होगा, पॉजिटिव होगा। तो इसका मतलब है ये अगर पॉजिटिव है तो म्यू ऑफ को दूसरी तरफ ले जाओ तो आपका प्रूव हो जाएगा, ठीक हो गया। और तीसरी प्रॉपर्टी, यस सर, ये तीसरा प्रूफ आपने खुद करना यस है, सर, तीसरा प्रूफ आपका ये असाइनमेंट है, ये खुद करना है और ये हो जाएगा, ठीक है। ओके सर, एक्स को कैसे लिखा इंशाल्लाह। गया है? एक्स को लिखा गया इन दोनों के यूनियन में, यानी कि एक्स को लिख सकते हैं ना, किसी भी सेट को वो लिख सकते हैं, वो क्या लिख सकते हैं, वो लिख सकते हैं ए कंप्लीमेंट, ए
ए कम्प्लीमेंट, इधर ए नहीं लिया गया, इधर क्या लिया गया, ये दोनों चीजों का कम्प्लीमेंट, इसको आपने खुद करना है। ठीक हो गया। तो ये अभी मैं यस सर। क्लास लूंगा, अभी सर वही क्लास लेंगे, उसके बाद हम देखते हैं। तो वही साहब की क्लास के बाद जब तक क्लासेस नहीं है घर से नहीं निकलना, पैसे लेने के लिए